कुछ बेसिक्स बारे में आज का सेशन था। तो बीच में आपको कहीं पे भी क्वेश्चंस आए तो आप पूछिए, क्योंकि काफी सारे लोग इसमें पुराने भी हैं तो उनको ऑलरेडी दे नो इट हाउ टू ऑपरेट। तो मैं सिर्फ इसमें थोड़ा बेसिक ही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। यस, आई थिंक प्रवीण चौहान जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज आ रही है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो थोड़ा कुछ नए अपडेट्स थे। इस साल में हमने फॉर्च्यून प्लस को रीनेम करके ज्योमेट्रिया करके उसको रीनेम किया है। कुछ न्यूमरोलॉजिकल चीजें थी, बहुत सारे कुछ एडवांटेजेस भी थे जो कि एक साथ सबको बताने थे। तो लेट मी स्टार्ट। और मैक्सिमम सभी जगह पे इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं ज्योमेट्रिया के। लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू ऑपरेट इट। सो वो एक बेसिक अगर आपको पता चले तो आप एटलीस्ट आपके एंड पे ट्रायल एरर कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप ट्रायल एरर करिए ताकि उसमें प्रॉब्लम्स आए तो वी हैव बैक एंड सपोर्ट की जहां से हम आपके इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। सो उसमें कि आज स्टडी वाइज तो मैं ज्यादा कुछ उसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ। पहली बात है कि एटलीस्ट आप ओपन करके अपडेट करके स्टार्ट कर पाए सॉफ्टवेयर, एंड देन यू कैन डू ट्रायल एरर। एक थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएंगे तो देन वी कैन गो इनटू द डेप्थ कि कौन सी चीजों को किस तरीके से यूज करना है। एनी हाउ, कुछ चीजें एडिशनल मैंने इसमें रखी है तो आपको वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला पार्ट, हम ज्योमेट्रिया में आवरली चार्ट इंट्रोड्यूस किए दिस ईयर। तो आवरली चार्ट इंट्रोड्यूस करने में हमें आवरली का डेटा लगता है। सो अभी के लिए सबके पास में शायद कोर ट्रेड करके एक टूल है जिससे हम डेटा डाउनलोड करते हैं। सो एनीबडी वांट्स टू गो फॉर आवरली चार्ट्स, ही हैज टू गो फॉर कोर ट्रेड प्रो। सो एडिशनल दूसरा डेटा आपको लेते हैं तो आपका आवरली चार्ट भी आ जाएगा। जिनके पास में एग्जिस्टिंग कोर ट्रेड है एंड दे वांट टू अपग्रेड फॉर कोर ट्रेड प्रो, they can contact me. I'll consult with the data provider and accordingly we can make some arrangement to shift from core trade to core trade pro. So first part is the data updation. So आपके पास में core trade pro या core trade का इस तरीके से आइकॉन आएगा। आपको डेटा अपडेट किए बगैर आपके चार्ट्स अपडेट नहीं होंगे। So this is the first step. यहाँ पे सबसे पहले आपने core trade pro अपडेट ओपन किया। यहाँ पे लेफ्ट टॉप में EOD अपडेट करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास में ऑलरेडी यू हैव बॉट डेटा फॉर ऑल लाइक NSC, BSc, MCX, NCDEX सभी कुछ है, बट आपको यहाँ पे चेक अनचेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एंड पे मैंने ऑलरेडी सभी के इसमें एक जो टिपिकल नेसेसरी जो है डेटा उसके लिए चेक कर चुका हूँ। सो यहाँ पे आपको छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होगा समटाइम्स, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये एक BSc का फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे 16 नवंबर डेट दिख रही है। इफ यू ट्राई टू क्लिक हियर तो डेटा फिर से 16 नवंबर से बैकएंड से अपडेट होने लगेगा, इट विल टेक टाइम। सो फर्स्ट स्टेप, डोंट इंटरफियर हियर। ऑलरेडी जो ऑप्शंस चाहिए वो ऑप्शंस आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड है, राइट? आपको ये ओपन करना है। I'll repeat it कि आपको लेफ्ट साइड में जाना है, यहाँ पे EOD अपडेट का ऑप्शन है और आपको यहाँ पे जाके सिर्फ अपडेट का बटन प्रेस करना है। सो आपका अगर 2 दिन से 3 दिन से भी डेटा अपडेटेड नहीं है तो बैकफिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको डेली ही उसको अपडेट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप डेटा अपडेट करेंगे। मैं अभी करंट लाइव में आपके सामने डेटा अपडेट कर रहा हूँ। इट विल टेक 1 or 2 minutes, नॉट मोर देन दैट। सर, यस सर। किती वाजता डेटा अपडेट करायचं? डेटा नॉर्मली 5:30-6 बजे डेटा आ जाता है, बट इंडेक्स का डेटा थोड़ा लेट आता है। पता नहीं व्हाट इज द इश्यू बिहाइंड इट। तो इंडेक्स का डेटा अगर चाहिए तो वो थोड़ा 6:30 बजे तक आता है कभी कभी। तो 5:30 बजे वगैरह किया तो आपका NSC, BSc, MCX, NCDEX और अभी हमारे इसमें MX, NASDAQ ये सभी इंक्लूडेड है। सो अमेरिकन एक्सचेंज की भी डेटा अपने पास में है। सो दे गेट अपडेटेड। वो 5:30 बजे भी आप कर लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी इंडेक्स नहीं आता है, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, आप अपडेट करते हो, देन यू अपडेट ज्योमेट्रिया और उसके बाद बोलेंगे कि भाई इंडेक्स का डेटा नहीं दिख रहा है ना, इंडेक्स की आज की कैंडल नहीं दिख रही, इसीलिए स्पेसिफिकली या 640 चलेगा? हाँ,
ऑलमोस्ट 99% वहां तक आ ही जाता है। मैं तो नॉर्मली 6 बजे के आसपास करता हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि यार हमारा डेटा अपडेट नहीं हो रहा। सो कभी कभी ये इश्यू होगा, तो ध्यान रखिए कि थोड़ा कभी डेटा इंडेक्स डिलेड आता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपडेट किया आज का डेटा, लेट मी जस्ट चेक कि अपने पास में इंडेक्स का डेटा आया या नहीं आया। मैं कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करके चेक कर रहा हूँ। ये इंडेक्स है, इसमें निफ्टी चेक कर लेते हैं। सो देखिए आज अभी तक के डेटा 4 तारीख दिखा रहा है ना, आज का डेटा आया नहीं है। सो 6:11 हुए, बट बाकी डेटा आया, सिर्फ इंडेक्स नहीं आया। सो दिस विल हैपन ऑलवेज, ये हमेशा होता है। ओके है ना। तो मान के चलिए कि आपने डेटा अपडेट किया। अब कभी कभी क्या होता है, सी हम जब डेटा अपडेट कर रहे हैं ज्योमेट्री में, तो उसमें वक्त लगता है, क्योंकि आप कितने चार्ट्स अपडेट कर रहे हो इसके ऊपर आपका वक्त है। सो समटाइम्स आपको लगेगा भाई यार 5:30 बज गए, अभी मेरा कंप्यूटर फ्री है, तो लेट मी जस्ट अपडेट। तो क्या करिएगा, अपडेट करिए डेटा यहाँ से और ज्योमेट्रिया को अपडेट करने डाल दीजिए। सिर्फ रहा इंडेक्स का डेटा, वो सिंगल चार्ट भी आप अपडेट कर ही सकते हो, तो दैट इज नॉट अ इश्यू, राइट। सो वो एक इनिशियल स्टेज में मैं काफी सारी चीजें बता रहा हूँ। आई नो कि बहुत सारी चीजें ध्यान में नहीं रहेगी, बट उसके हर एक के मैं वीडियोस बना के दे रहा हूँ, ताकि आपको हर बार मेरी जरूरत ना पड़े। वहीं पे क्लिक किया तो आपको पता चले कि यस करना क्या है। सो आई विल मेक इट पॉसिबल। एनी हाउ हर जगह पे हमने पीडीएफ रखे, आई विल शो यू दैट पार्ट आल्सो। सो नाउ दिस इज द थर्ड आइकन, यानी हमारे काम के कौन से वो मैं दिखाता हूँ। हमारे लिए सबसे पहला ये है कि जिसमें डेटा हमने अपडेट किया। सेकंड, दिस इज अ सॉफ्टवेयर ज्योमेट्रिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड वन इज अपडेटर। नाउ व्हाई अपडेटर इज इंपॉर्टेंट, वो मैं बताता हूं। क्या होता है कि अपडेटर जब ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं क्या है उसमें। हम बैकएंड में कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहते हैं, तो छोटे छोटे माइन्यूट चीजें हैं जो अपग्रेड करते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके इंडिविजुअल कंप्यूटर्स में मैं या मेरे आईटी वाला बंदा आपके यहाँ पे डाले, पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द मॉड्यूल कि आपको यहाँ पे ये अपडेट ज्योमेट्रिया करके ऑप्शन है। सो जब आपने ये बटन प्रेस किया तो समझ के चलिए कि उसके बाद आप लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं। सो जब भी लगे आप इसको कर सकते हो। एनी हाउ आप सब लोगों को मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूं, दैट इज ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करके हमारा ग्रुप है। जस्ट दिखा देता हूं, ये हमारा ग्रुप है। इसमें मैं कुछ लोगों को अभी ऐड नहीं किया हूं, मैं सबको ऐड कर देता हूं उसमें। और कभी भी कोई नए अपडेट्स आते हैं तो वहां पे मैं मेंशन करता ही हूं। सो आपको अगर याद नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आ जाएगा कि आपको अपडेट करना है। सो जस्ट आपको ये अपडेटर ओपन करना है और ये अपडेट ज्योमेट्रिया का बटन दबाना है, दैट्स इट, आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड रहेगा। सो अपडेटर में 2-3 चीजें एडिशनली रखी हुई है कि जैसे डाउनलोड चार्ट्स। कभी कभी आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, या आपने काम करते वक्त कुछ गड़बड़ हुई और अभी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो चार्ट्स मेरे गड़बड़ हो गए समहाउ, जो भी काम करते हो, तो यू कैन इमीडिएटली रिप्लेस योर चार्ट्स। उसमें मेरी जरूरत नहीं है, आपको खाली ये बटन दबाना है तो आपके चार्ट्स रिप्लेस हो जाएंगे। बट जब आप ये बटन दबाते हो तो आपकी स्टडी जो भी आपने चार्ट्स पे की होगी वो चली जाएगी। सो ये जो बटन है ये दबाते वक्त आपको बहुत केयरफुली करना है, या तो सिर्फ मुझे ही कंसल्ट करना है। तो सिर्फ इसमें सिर्फ ध्यान रखिए कि आपके लिए अपडेटर में एक ही ऑप्शन है, ऐसा समझ के चलिए। एनीहो बाकी के ऑप्शन के लिए मैं अवेलेबल हूं, आप मुझे ग्रुप में करिए या इंडिविजुअली व्हाट्सएप करिए। सो सिर्फ ये रहेगा क्योंकि ये हर जगह पे मैं जाके मैन्युअली नहीं कर पाऊंगा। सो जैसे ही ग्रुप में आप मैसेज आया कि यू कैन नया कुछ अपडेट्स आया हुआ है या नए कुछ चार्ट्स डाले गए या कुछ भी चेंजेस किए, तो आपको ये खाली बटन दबाना है। सो आपका अपडेटेड रहेगा। ये डेली करने की चीज नहीं है, ये वंस इन अ व्हाइल कभी तो भी करना पड़ेगा ये चीज को। हो सकता है कि कभी महीना भर कोई अपडेट नहीं आया तो इसकी जरूरत नहीं है। सो दिस इज द एडिशनल मॉड्यूल फॉर ज्योमेट्रिया। नाउ लेट्स गो बैक टू एक्चुअल सॉफ्टवेयर। एक्चुअल सॉफ्टवेयर में ये रहा हमारा ज्योमेट्रिया, इसको डबल क्लिक किए। यहां पे
आपने 2-3 अलग अलग मेजर पार्ट्स है, वो भी मैं आपको समझा के बताता हूँ। बट एक चीज है जो आपको करनी पड़ती है और जो मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि इट शुड नॉट हैव बीन इनटू एनी सॉफ्टवेयर। रेडीली आपके टूल बार रेडी होना चाहिए, बट वो यहाँ नहीं होता सैडली। सो यहाँ पे आपको टूल बार ओपन करते वक्त यहाँ पे ये आइकॉन दिया हुआ है ज्योमेट्रिया का, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते वक्त याद रहे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन चालू है। तो नॉर्मली आजकल सभी जगह पे फुल फ्लेज इंटरनेट कनेक्शन चालू होता है। सो वंस यू क्लिक दैट, ये आपका सब्सिक्वेंट डिटेल्स आएगा। ये इसलिए आता है कि इट चेक्स वेदर द यूजर इज ऑथोराइज्ड और नॉट। सो अभी ये सॉफ्टवेयर ने चेक किया वेब बेस्ड कि यस दिस यूजर इज ऑथोराइज्ड। जब आप ओके करते हो तो ये आपका टूल बार ओपन हो रहा है। यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको करना है, राइट। सो अब ये मेरा टूल बार ओपन हो गया। अब टूल बार तो यहाँ बीच में दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए पी के बाजू में एक थोड़ी सी एक ब्लैक कलर का पैच दिख रहा है, उसको पकड़ के उसको ऊपर लेके चलना है, ठीक है ना। बाकी सबके यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर है, दे कैन ट्राई, बट सिर्फ अनिल सर आपके यहाँ पे कल होने वाला है, क्योंकि आज सिर्फ बेसिक हुआ तो कल होगा, तो कल आप ये कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ ऊपर लेके जाना है। एनी हाउ मैं रिकॉर्डिंग भी आपको भेजूंगा, ये जो अपना डिस्कशन चल रहा है इसमें रिकॉर्डिंग चालू है, वो भी भेजता हूँ। बट इट्स वेरी सिंपल, इतना बहुत ज्यादा याद रखने लायक चीज नहीं है कि ये पी के बाजू का यहाँ पे बटन है, यहाँ से आपको यहाँ ड्रैग करके ऊपर रखना है। नेक्स्ट आपको ये ऊपर एक बटन है, यहाँ पे एंगल टूल बार, ये ओपन करता है टूल बार नंबर 2। इसको भी इसी तरीके से ड्रैग करके ऊपर रखा है। दैट्स इट, आपका अभी रेडी टू यूज हुआ सॉफ्टवेयर, राइट। सो बाकी लोगों को भी पूछ लेता हूं, किसी को यहां तक कुछ क्वेरी होगी तो। लक्ष्मण जी आप ज्वाइन हो पाए? लक्ष्मण जी तो दिख रहे हैं बट उनका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स होप कि उनको आवाज जा रही होगी। अविनाश आपको आवाज आ रही है बेटा? हाँ हाँ आ रही है। हाँ ठीक है, ओके। सो आपके यहाँ पे तो आज ही इंस्टॉल हुआ, तो आप ट्राय कर सकते हो। हाँ अविनाश कुछ पूछा? आनंद सर, हाँ एकदा अँग्युलर टूलबार कसा ओपन करायचा ते सांगा. यस यस ओके। ये देखो, मैं इसको फिर से पूरा बंद कर देता हूं। ज्योमेट्रिया यहां से क्लिक किया, ये ओपन होने के बाद में थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर स्पीड, कभी कभी माउस इमीडिएटली हिलेगा नहीं। सो इट डिपेंड्स कि आपका अगर काफी पुराना है तो इट विल टेक सम टाइम। ये पहला टूल बार है, यहाँ पे क्लिक किया। यू हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, क्योंकि ये नेट के स्पीड पे भी डिपेंड है कि कितना देर लगेगा ये ओपन होने में। ये मेरा टूल बार रोल आउट हो रहा है, उसी वक्त मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख सकता हूँ। नीड नॉट वेट कि मेरा टूल बार पूरा ओपन होए और फिर मैं वहां पे करूँ। दूसरा जो आप बात कर रहे थे अविनाश, वो यहाँ पे ये ऊपर में ये एक एंगल टूल बार करके एक आइकॉन है, एंगल दिख रहा है वहां पे, एक एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसा एक आइकॉन है। तो इसको आपको क्लिक करना है और ये रहा आपका सेकंड टूल बार। इसको भी इसी तरीके से आपको ड्रैग करके ऊपर रखना है। ये क्लियर हो गया अविनाश? माइक बंद होगा, आप हाँ बोलोगे तो भी मुझे सुना ही नहीं देगा। माइक ऑन करके मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ना? ओके ओके ठीक है, बीच में किसी को भी कुछ लगे मुझे रोकिएगा। सो अभी मेनली अपने सॉफ्टवेयर में 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट रहा ये ऊपर का, जिसको अपन टूल बार्स बोलते हैं। सो दिस इज टूल बार 1 टूल बार 2, तो ये ऊपर के टूल बार्स है। दूसरा सेक्शन है हमारा ओवरलेस का, यानी आप जब माउस राइट साइड में लेके जाते हो ना, आप माउस इधर लेके गए तो बंद हो गया, आप माउस राइट साइड में लेके जाओगे तो यहाँ पे ये ओवरलेस का सेक्शन है। ओवरलेस यानी कि हम प्लास्टिक के ऊपर ड्राइंग्स तैयार किए हैं और वो चार्ट के ऊपर लगाएंगे, तो उसका ये एक सेक्शन है। दैट इज दिस इज वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे ट्रेड्स ढूंढने में सहूलत होती है। सो ये एक सेक्शन है जिसको अपन बोलते हैं ओवरलेस। सो आप यहां से इसको ड्रैग करके चार्ट पे रख सकते हैं। दैट आई विल आल्सो शो कि यहाँ पे इस तरीके से राइट साइड में गए इट विल ओपन, बाहर गए आपका ये बंद होगा, राइट। अब समटाइम्स इट मे हैपन कि यहाँ पे आप कभी क्लिक करो तो बंद होगा, तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। इमीडिएटली मैं आपको बताऊंगा, एनी हाउ बाद में मैं इसमें पर्टिकुलरली हेल्प भी डाल दूंगा। ये रहा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है कि जहां पे आपको चार्ट्स दिखे। सो थर्ड पार्ट यहाँ पे है, आप इसको भी थोड़ा केयरफुली देखें, क्योंकि यहाँ पे गए बराबर आपको चार्ट्स नहीं दिख रहे, राइट।
यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में मैं जा रहा हूँ तो ये चार्ट्स का सेक्शन ओपन हो रहा है, बट यहाँ एक भी चार्ट नहीं दिख रहा। तो इसको थोड़ा यूनिकली आपको करना है। किस तरीके से, वो सिर्फ देख लीजिए। ऊपर में गए, रिसेंट में गए, और ये जो सामने पॉपअप आया इसको क्लिक किया। अब जब मैंने ये किया तब मेरा ये चार्ट्स का सेक्शन ओपन हुआ। अब इसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूं तो ये सब मेरे फोल्डर्स है अलग अलग चार्ट्स के, ठीक है, अलग अलग फोल्डर्स है, अलग अलग एक्सचेंजेस, इसके सब चार्ट्स इसमें है। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको कौन सा देखना है। सो अभी मुझे कुछ नैस्डैक देखना है, मुझे कुछ ग्लोबल इंडाइसेस देखने हैं, तो वो सब इसमें आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें NSE 60 वाला दिख रहा है ऑप्शन, तो अगर मुझे यहाँ पे आवरली चार्ट्स देखना है तो वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल आज कल ट्रेड के बारे में काफी हमारा डिस्कशन भी हुआ था, कल मैंने वीडियोस डाला था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बैंक निफ्टी आवरली चार्ट है, तो ये एक एक घंटे के बाद में अपडेट होता है। हाउ टू अपडेट दैट, इसके वीडियोस इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। बट जैसे कि ये बैंक निफ्टी की बात है, तो बैंक निफ्टी हमको कल, जैसे मैंने कल ग्रुप में पोस्ट ऑलरेडी डाला था कि हम इसके नीचे हमारे लिए शॉर्ट एंट्री मिल रही थी। सो टुडे इट हैज गॉन डाउन। तो आपने इसके रूल्स थे कि किस तरीके से हम यहाँ पे शॉर्ट करना है, वो सब डिटेलिंग में हम बाद में जाएंगे। अभी फिर सिर्फ ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, राइट। सो यहाँ पे NSE 60 में आपके आवरली चार्ट्स है, ये इसमें फ्यूचर चार्ट्स है, जो चाहिए वो आप नए, जो चाहिए वो भी आप नए प्लॉट कर सकते हो। हाउ टू प्लॉट नया चार्ट आपको जहां पे नहीं है और प्लॉट करना है, दैट प्रोसेस इज आल्सो मेंशन्ड। सो इट्स सिर्फ आपको 2-4 बार उसको यूज करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे इंडेक्स के बारे में बात करनी है, तो मैं इंडेक्स को डबल क्लिक कर रहा हूं, तो आई हैव गॉट ऑल दिस इंडाइसेस। तो ये सपोज मुझे निफ्टी 50 चेक करना है, तो ये मेरा निफ्टी 50, यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूं तो मेरा ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो रहा है, राइट। ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हुआ। अब यहाँ पे अपने मैं तीनों सेक्शन के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दिया हूं कि ये जो टॉप में दिख रहा है, दीज आर टूल बार्स। राइट साइड में जो दिख रहा है ये ओवरलेज है। लेफ्ट साइड में आपको चार्ट्स दिखेंगे, ताकि आपको जो चार्ट चाहिए वो आप चार्ट ओपन कर सकते हो। जब आप चार्ट ओपन करोगे तब आपके पास में 4 अलग अलग चार्ट्स आते हैं। पहला चार्ट है दैट इज ट्रेडिंग डे चार्ट। सेकंड चार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज कैलेंडर डे चार्ट। कैलेंडर डे चार्ट में सैटरडे संडे की गैप्स होती है, इसलिए उसको कैलेंडर डे, या कोई भी छुट्टी होती है तो उसमें गैप्स होती है, जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पे गैप्स है, राइट। सो ये कैलेंडर डे चार्ट है। इसके बाजू में जो दिख रहा है ये आपका वीकली चार्ट है, और राइट साइड में जो है वो दैट इज मंथली चार्ट। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से देखने में दिक्कत हो रही तो यू कैन सी साइड बाय साइड। जैसे कि अभी मुझे लगता है कि मुझे साइड बाय साइड डेली और वीकली चेक करना है, तो मुझे ये बटन दबा दिया, यहाँ पे मैंने 2 वर्टिकल्स ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब मेरे 2 सेक्शन बन गए ये स्क्रीन के। अब मुझे जो चाहिए वो चार्ट मैं यहाँ पे इंडिविजुअली देख सकता हूँ। ये रहा मेरा डेली चार्ट। इस वक्त मुझे लगता है कि मुझे वीकली साथ में देखना है, तो आई कैन सी वीकली चार्ट साइड बाय साइड। सो एक ही स्क्रीन में आप चाहे तो मल्टीपल चार्ट्स भी आप इसमें देख पाओगे। अब अभी ये मैंने मल्टीपल चार्ट्स किए, उसके बाद मुझे लगता है नहीं मुझे तो सिंगल ही चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे ये एक बटन दिया हुआ है, इससे आप सिंगल चार्ट में फिर से चले सर ये जाओगे। एक बार वापस बताएंगे क्या ये जो आपने किया अभी? आवाज पहचान का लग रहा है। हेलो, हाँ अच्छा, अंकित बोल रहा हूँ सर। हाँ अंकित, ये सर, ये process 2 मैं चार्ट फिर जो से- आप, हाँ 2 चार्ट जो आपने लगाया ना, ये आपने क्या दबा, आपने किस हाँ, टाइप हाँ। को आपने किया है? यस, ये मैं रिपीट करता हूँ, यही चीज को रिपीट करता हूँ। मैंने ओपन किया निफ्टी का चार्ट। अभी मुझे सिंगल चार्ट दिख रहा है, मुझे मल्टीपल चार्ट चाहिए। यहाँ पे अपना जो टूल बार 2 ओपन किए थे ना, उसके लेफ्ट साइड में 2 आइकॉन्स रखे हुए, उसको व्यू पोर्ट्स बोलते हैं। तो ये वाला बटन मैं दबा रहा हूं, तो यहाँ पे आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मुझे किस तरीके से चार्ट देखने हैं, ऊपर नीचे देखने हैं, एक साथ 3 देखने हैं, वगैरह वगैरह, ये सब ऑप्शंस है यहाँ पे। सो नॉर्मली 2 वर्टिकल इज कंफर्टेबल, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। आपको चाहे तो आप ऐसे देखें, आपको चाहे तो ऐसे तीनों देख सकते हो कि आपका यहाँ पे ईओडी वाला चार्ट है, नीचे में वीकली चार्ट है, राइट साइड में मंथली चार्ट है, लाइक दैट यू कैन अरेंज। और अगर आप सेव करोगे उसको, चार्ट बंद करोगे, तो नेक्स्ट टाइम इट विल ओपन इन द सेम फैशन। सो हर बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी के लिए मैं जैसे नॉर्मली यूज करता हूँ 2 वर्टिकल, तो यहाँ पे मैंने 2 वर्टिकल को क्लिक किया और मैंने ओके किया। अब ये स्क्रीन के मेरे 2 पार्ट बन गए। अब मैं इंडिविजुअली दोनों को जूम कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली जूम किया, ये मेरा वीकली चार्ट है और ये मेरा डेली चार्ट है, राइट।
अभी ये करने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे अब सिंगल चार्ट देखना है, तो यू कैन गो टू दिस सेक्शन। यहीं पे बाजू में एक आइकॉन है सिंगल व्यू पोर्ट, आप उसको क्लिक करें तो आपका अब ये स्क्रीन सिंगल हुआ। आप जूम इन जूम आउट करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि नाउ इट्स अ सिंगल स्क्रीन। ठीक है अंकित, क्लियर है? हाँ ठीक है सर। तो ये पार्ट रहा कि हम इस तरीके से दोनों को देख पाएंगे यहाँ पे। ओके, सो पहला पार्ट सेक्शन मैंने बताया आपको ऊपर के टूल्स का, दूसरा पार्ट बताया मैंने आपको यहाँ पे ओवरलेस का, तीसरा पार्ट है कि आप यहाँ से चार्ट्स देख पाएंगे। बाकी बाकी अभी जो आप स्प्लिट वगैरह बताए, बहुत हम डिटेलिंग में गए। सो इनिशियल में आपको इतना देखना है कि सबसे पहले अब प्रोसेस जो करनी है वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि आपको प्रोसेस क्या करनी है ताकि आप अपडेटेड रहे। कि भाई ऑफिस में कोई बंदा है उसको बता के रख दिए भाई मेरे अपडेट करो। फर्स्ट स्टेप कोर ट्रेड अपडेट, राइट? कोर ट्रेड को ओपन किया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में डायरेक्टली बता देता हूं पहले, फिर अपन डिटेलिंग में जाएंगे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने कोर ट्रेड ओपन किया, मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया और सिर्फ अपडेट का बटन दबाया, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे क्लिक नहीं करने हैं कहीं पे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बहुत बार यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है ना, तो लोगों को लगता है कि चलो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, सो देयर इज नो नीड एट ऑल, राइट? सो ये हो गया अपडेट। अभी आप देखेंगे मेरे ख्याल से अनिल जी को क्वेश्चन था ना, तो ये देखिए अनिल, यहाँ पे एनएससी और इंडेक्स 5 जनवरी लिख के आया, इसका मतलब अभी इंडेक्स आ गया। अभी मेरे पास में सब इंडाइसेस आ गए, बैंक निफ्टी इंडेक्स सब। ओके ओके, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी दिख जाता है आया कि नहीं, हर बार जाके फिर पीछे में जाके चेक करने की जरूरत नहीं। अपडेट किए बराबर एनएससी और इंडेक्स ये फोल्डर दिख गया तो अपना काम हो गया, राइट? सो इसको मैंने अभी क्लोज किया। हम यही कोर ट्रेड में, जो जिनके पास कोर ट्रेड प्रो है, तो उनके यहाँ पे ये एक आवरली का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये आवरली चार्ट्स का ऑप्शन है। आपका ये बॉक्स ओपन हुआ, आपने इसको अपडेट दबा देना है तो आपका आवरली चार्ट अपडेट हो जाएगा, राइट? सो दोनों ऑप्शन है, ईओडी डेटा और आवरली आपका कोर ट्रेड प्रो से ही अपडेट होगा, राइट? इसको क्लोज कर दिया। अभी आपका एक ही काम हुआ है कि आपने डेटा अंदर लाया हुआ है, डेटा अपडेट हुआ है। अब वो डेटा आपको डालना है। देखिए बाकी के सॉफ्टवेयर में ये डेटा, जैसे हम कोई भी डेटा अपडेट करते हैं तो इमीडिएटली अपना सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको कैंडल दिखेगा, बाहर दिखेगा आपको इमीडिएटली। बट स्पेसिफिकली यहाँ पे हमको चार्ट को प्रिंट करना पड़ता है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली स्केल के हिसाब से प्रिंट करना पड़ता है। सो लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर देयर, जिसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। सो यानी बेनिफिट्स है इसीलिए ज्योमेट्री आया है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन, हमारे पास काफी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। सो स्पेसिफिक कुछ बेनिफिट्स के लिए हमें चार्ट को प्रिंट करना पड़ता है। सो एंड दैट टेक्स टाइम आल्सो। तो जैसे श्रद्धा और सबूरी बोलते हैं ना, वैसा आपको सबूरी भी लगती है, क्योंकि चार्ट्स यू नीड टू अपडेट। अब उसको किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे क्लिक किया आपने, आपका टूल बार ओपन किया एज यूजुअल। लक्ष्मण जी आप आए तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मुझे पता नहीं आप आए कि नहीं। जस्ट सेकंड लक्ष्मण जी। एलबी सर आप दिख रहे हैं, पता नहीं यस ओके। कितना देर हुआ सर? काफी देर हो गया, 10 ओके मिनट। ओके, सिंगापुर से आते आते बहुत टाइम लग गया आपको। वो पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट ही जा रहा हूँ, कहीं कोई मुझे बीच में रोके, नो प्रॉब्लम। सो ये टूल बार मेरा ओपन हुआ, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करके मेरा टूल बार लगा दिया। ये सेकंड टूल बार ओपन किया और ये मेरा फिर से सेकंड टूल बार मैंने ड्रैग करके लगाया। यहाँ पे काफी ठंडी है तो मैं स्वेटर वगैरह पहन के बैठा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रोफेशनल अटायर में नहीं हूँ। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हुआ आपका। हमारा पहला पार्ट हुआ कि हमने डेटा अपडेट किया। सेकंड पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, देन यू आर फ्री टू यूज एवरीथिंग, राइट? यहाँ पे देखिए पी करके एक आइकॉन है, दैट इज अ प्लॉटर आइकॉन। यहाँ पे पी का मैंने बटन दबाया, ये आपका पॉपअप हुआ। ये पॉपअप का मैं थोड़ा सा जस्ट बता दूं, क्योंकि इसी से सब बैकएंड में चेंज होता है। अदरवाइज बाकी के जो टूल्स है वो तो आपको टूल वाइज यूज करने हैं, स्टडी करनी है तो आप कोई भी टूल को यूज करिए और लगाइए। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें से, तो इसको हमने प्लॉटिंग टूल करके किया है। इट प्रिंट्स चार्ट विद द व्हाटएवर स्केल वी डिसाइड। हम जो भी स्केल डिसाइड करते हैं वो हिसाब से। स्केलिंग इज अ डिटेल चीज, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्केल्ड चार्ट आपके पास ऑलरेडी है। सो पता होना चाहिए, तो धीरे धीरे वो पता चलेगा, उसकी अर्जेंसी नहीं है।
दूसरी बात, आप जब ये ओपन कर रहे हो तो आपके पास में यहाँ पे एक पीडीएफ का ऑप्शन है, ये आप क्लिक करें तो आपके सामने पीडीएफ की एक हेल्प मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या करना है। आई विल अपडेट दैट, थोड़ा सा पुराने स्क्रीनशॉट्स है उसमें, बट पीडीएफ में आपको एक थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा, मुझे लगा कि लोगों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कहाँ पढ़े, तो यू शुड गेट इट रेडीमेड। तो हर जगह पे, जितने जगह पे पॉसिबल होगा, हम ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं यहाँ पे। स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर टूल में प्लॉटिंग कैसे करना है उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ट्यूटोरियल करके ऑप्शन है, तो इट विल प्ले अ वीडियो फॉर यू, और वो वीडियो में डिटेलिंग्स आपको मिल जाएगी। राइट, सो मैंने आपको जो भी बताया अभी, उसके ऑलरेडी वीडियो इसमें ऑलरेडी है, और कुछ मैक्सिमम जितने पॉसिबल है वो वीडियोस में ऐड करूंगा, ताकि फिर आपको मेरी जरूरत कम पड़े। सो ये रहा आपका वो सेक्शन जिसमें मेनली क्या क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। ये ऊपर में एक सेक्शन है, दिस इज फॉर प्लॉटिंग और अपडेटिंग ऑफ द चार्ट्स। सो यहाँ पे आपको एक एक चार्ट अपडेट करना नहीं है। आपने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो इट विल टेल यू कि कितने चार्ट्स वो अपडेट कर रहा है। दिस इज ऑल कस्टमाइज, आपको चाहिए तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट पार्ट। अभी इनिशियल स्टेज में जो रेडीली है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि नाउ आई विल अपडेट 599 चार्ट्स, सो यू कैन से ओके। अगर आपने यहाँ पे प्रोसीड में, हाँ यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, अगर आपने प्रोसीड में यहाँ यस कर दिया तो इट विल अपडेट ऑल 600 चार्ट्स, इट विल नॉट स्टॉप इन बिटवीन। सो ये चालू करते वक्त ये जरूर ध्यान में रखें कि अगर आप लैपटॉप पे है तो लैपटॉप को चार्जिंग चालू रख दे, क्योंकि अगर लैपटॉप बीच में डिस्चार्ज हुआ तो डेटा भी करप्ट होगा। सो ये बटन यस दबाने के पहले आप देखें कि आपका 20 मिनट के लिए सब कुछ प्रॉपरली चल सकता है, और जब आप ये बटन दबाते हो तब आप जहां तक पॉसिबल हो बाकी कोई भी चीज इसमें यूज ना करें। समटाइम्स इट मे हैपन कि हम यही डेटा बाकी कोई सॉफ्टवेयर के लिए यूज कर रहे हैं, मे बी एमी ब्रोकर के लिए यूज कर रहे हैं, या मेटास्टॉक के लिए यूज कर रहे हैं, या और भी कोई सॉफ्टवेयर के लिए सेम डेटा हम यूज कर सकते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर बैकएंड में चालू है, यहाँ पे मैंने कुछ चालू रखा हुआ है और मेरा चार्ट यहाँ पे ओपन है, एंड मैं यहाँ पे अगर प्लॉटिंग दबाता बटन प्रेस करता हूं तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, यानी कि डेटा करप्शन, अगेन वो सब इश्यूज आएंगे, क्योंकि हम सिंगल डेटा मल्टीपल जगह यूज कर रहे हैं। नॉर्मली एक ही जगह पे एक ही डेटा यूज होता है, हम काफी जगह पे वही डेटा यूज करते हैं। तो बिफोर प्रेसिंग यस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी तक के ये दिक्कत था, पुराने लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब तक क्या हो रहा था, जैसे बीच में उन्होंने बैकएंड में एक चार्ट ओपन रखा एंड देन दे स्टार्टेड ऑटो प्लॉटिंग, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। बट अभी आपके चार्ट्स बैकएंड में ओपन भी रहेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई थिंक बहुत बार हम पढ़ाई करते हैं देन वी थिंक कि भैया अभी चार्ट्स अपडेट करना है, वी स्टार्ट अपडेटिंग ऑटोमेटिकली, और पीछे में 10 चार्ट्स ओपन है। अब इतना ये जरूर किया है कि वो दिक्कत आपको नहीं है। आप जब भी ऑटो प्लॉटिंग को, तो वो इमीडिएटली बैकएंड के पूरे चार्ट्स क्लोज कर देता है। सो अभी वो दिमाग में रखने की जरूरत नहीं कि क्या पीछे में चालू है या नहीं है। सो दैट इज नाउ वेरी सिंपल। यहाँ पे आप ओके का बटन दबाए, चाहे तो यस या चाहे तो नो। सो ये जो ऊपर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पूरे चार्ट्स अपडेट हो रहे हैं। यहाँ पे नीचे में सेकंड ऑप्शन है, दिस इज ऑटो प्लॉटिंग ऑफ वॉच लिस्ट। माने आपने कुछ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स है कि मुझे उतने ही अपडेट करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे 600 स्क्रिप्ट्स नहीं चेक करनी है, मुझे 50 स्क्रिप्ट चेक करनी है या 100 स्क्रिप्ट चेक करनी है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लिमिटेड स्क्रिप्ट्स रखी हुई है, और वो भी सब डेरिवेटिव्स की स्क्रिप्ट्स हमने ऐड करके रखी है, वो दैट टू ऑन डिमांड, क्योंकि आपको चाहिए तो आप इंडिविजुअली एक एक कर सकते हो ऐड, बट आपके लिए रेडीली अवेलेबल करके दिया है कि आपके पास डेरिवेटिव्स के इतनी स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी हमने वो सेक्शन में ऐड करके रखी है, ताकि आप अगर यस का बटन दबाए तो आपके डेरिवेटिव्स की स्क्रिप्ट पूरी की पूरी अपडेट हो जाए, या आपने जो भी ऐड करके रखी है उसमें उतनी ही अपडेट हो, ना कि पूरी की पूरी अपडेट हो। तो इसीलिए हमने ये दो ऑप्शन रखे, क्योंकि हम जब ऑटो प्लॉटिंग करते हैं तो इट टेक्स टाइम। 600 प्लॉट करना है तो इट में टेक 15 मिनट 20 मिनट डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। सो समटाइम्स इफ यू वांट टू curtail दैट टाइम यू कैन जस्ट अपडेट दिस कि भैया नहीं मुझे सिर्फ उतने ही अपडेट करने, तो आपको लगता है कि मेरी ये 50 की स्क्रिप्ट की लिस्ट है, भाई मुझे उतने ही फिलहाल देखने, ज्यादा देखने नहीं, तो आप उसको उस तरीके से सेट कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। यहाँ पे ऊपर में
ऑप्शंस दिए, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। बट आई होप, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ मैं बताऊंगा, सभी लोग अभी, काफी सारे लोग अभी नए हैं हमारे साथ में, सो दे विल गेट कंफ्यूज, इसलिए बेसिक चीजें मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि प्लॉटिंग का ये टूल इंटर बटन दबा दिया, फाइल में गया, न्यू क्लिक किया और एंटर का बटन दबा दिया। नाउ दिस इज अ ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैंक शीट, एंड नाउ आई हैव माय ओन टूल बार। अब प्लॉटिंग का जो मैंने अभी बताया वही जस्ट फिर से आपको बता रहा हूँ। ये आपका सेक्शन ओपन हुआ, इसमें पहला सेक्शन है जिसमें आप ऑल स्क्रिप्ट प्लॉट कर रहे हैं, दूसरा सेक्शन है जिसमें लिमिटेड स्क्रिप्ट प्लॉट कर रहे हो, राइट। सो ये मेन फंक्शनैलिटी है इसकी, प्लॉटिंग की। अब एडिशनल एक चीज बताता हूँ, फिलहाल के लिए जरूरत नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हम जब नया कुछ चीज यूज कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे जो स्क्रिप्ट है पोर्टफोलियो की वो मुझे देखनी है। यू कैन जस्ट गो टू पी, कोई भी स्क्रिप्ट आपको नई में प्लॉट करनी है तो आप यहाँ पे जाए, आपकी कोई भी स्क्रिप्ट हो इसमें से, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, निफ्टी है, एनएससी है, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडेक्स, नैस्डैक, एनएमआईएससी, ये सब बहुत सारे हैं। तो आपको टेस्ला देखना है तो टेस्ला यू कैन जस्ट चेक कि आप नैस्डैक में जाए और आप टेस्ला को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से जाके, राइट। सो यू हैव टू, उसको क्या करना है वो मैं जस्ट बताता हूँ आपको, कि सपोज मुझे लगता है कि मुझे निफ्टी में कोई स्क्रिप्ट चेक करनी है, प्लॉट करनी है, नहीं, जो मेरे पास नहीं है। सो मैंने यहां जाके स्क्रिप्ट को चेक करना है, कौन सी स्क्रिप्ट के बारे में मुझे, सपोज आए से कि मुझे M&M चेक करना है, प्रिंट करना है, ये रहा मेरा M&M। सो यहाँ मैंने M&M को सिलेक्ट करना है, या तो फिर मुझे रिलायंस चाहिए तो मैं यहाँ जाके सिर्फ R प्रेस कर सकता हूँ तो इट विल गो डायरेक्टली, ताकि आपको ये स्क्रॉल डाउन करके, क्योंकि ये देखिए निफ्टी देख रहे हैं तो 50 है तो प्रॉब्लम नहीं है, A to Z में जाओगे तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। सो अभी सपोज मैंने A to Z सिलेक्ट किया, अब ये लिस्ट काफी बड़ी होगी, अब इसमें मुझे एक अधिक स्क्रिप्ट ढूंढना है तो स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट से कि WE टाइप किया मैंने, ये एक कोई फलाना स्क्रिप्ट यहाँ पे आ गई, राइट। सो अब आप देखिए मैंने ये स्क्रिप्ट के ऊपर सिलेक्टेड दिख रहा है, बट यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम अलग दिख रहा है, राइट। तो आपको इसको एक बार क्लिक करना है, ये जरूर ध्यान में रखें, ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है इस चीज का वो पता नहीं मुझे, बट जो स्क्रिप्ट को आपको प्रिंट करना है उसको क्लिक करके वो नाम यहाँ पे दिखना चाहिए आपका। अब मुझे ये कोई वैनबेरी करके स्क्रिप्ट है, ये प्रिंट करनी है। नाउ आई हैव सिलेक्टेड वैनबेरी। अब आपको चाहे तो आप इसको डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं, बट जो एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है स्केलिंग का, वो मैं बताता हूं कि वो भी इसमें ऑटोमेटेड है। किस तरीके से, कि सपोज ये वैनबेरी का रेट है 5000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे 5000 रुपीज किया, यहाँ पे मैंने ओके किया, सी वो बोल रहा है स्केलिंग शुड बी 16, और यहाँ पे स्केलिंग ऑटोमेटिक ले आया। सो आपको करंट प्राइस, जो भी आपको नया कोई भी चार्ट प्रिंट करना है तो आपको सिर्फ उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है उतनी पता चले तो दैट इज सफिशिएंट, ताकि आपको ये स्केलिंग क्या करना है वो पता चले। इनिशियली नहीं पता चलेगा तो धीरे धीरे ध्यान में आएगा, धीरे धीरे तो आप मैन्युअली यहाँ पे डालोगे, बट जब आप नए हैं तब आपको पता नहीं कि यहाँ स्केल क्या रहेगी। अभी सपोज गोल्ड है, गोल्ड का रेट 58,000 अगर चल रहा है तो व्हाट शुड बी द स्केल ऑफ गोल्ड, तो मैंने यहाँ पे 128 स्केल आया और स्केल यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ गई। सो मैन्युअली विदाउट कि भाई मेरे पास वो चार्ट नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, आप खुद भी यहाँ पे जाके स्केल डाल सकते हो। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस डाल दिया, ओके प्रेस किया, यहाँ स्केल आ गई, आपने सिलेक्ट किया ये पर्टिकुलर जो भी स्क्रिप्ट है उसको, और ये प्लॉट सिंगल चार्ट करके एक ऑप्शन दिया है, ये प्लॉट का बटन दबा दिया। इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये बिगिनिंग से आपका पूरा चार्ट प्रिंट कर रहा है, सो इट विल टेक मे बी 1 मिनट, उसके बाद में पॉपअप आएगा एंड यू कैन क्लोज दिस ऑप्शन। सो ये एक बेसिक चीज है कि इसके सिवा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बाकी टूल्स के बारे में तो प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई ये कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब सिंपल है। बाकी सब सिंपल माने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप सामने देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ऐसा होगा। सो ये सेक्शन, ये प्लॉटिंग वाले सेक्शन में किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे जरूर पूछ ले अभी के अभी, ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। इसमें आपके डाउट्स जरूर आएंगे, आई नो कि आपको बहुत सारे डाउट्स बाद में आएंगे, काम करते वक्त आएंगे, तो आई एम देयर। मैं तो ये सिर्फ फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, तो आप पहले आप करेंगे, फिर एरर्स आएगी, कुछ इश्यू आएगा, देन आई एम देयर एंड आई ट्राई कि यहाँ पे वीडियो इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बने कि कोई भी यहाँ वीडियो देख के वो कर पाए। सो आई एम डूइंग दैट पार्ट, ताकि आपको फिर मुझे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बार
people hesitate to connect also कि यार क्यों पूछे, so यहाँ पे सब readily मैं करके दे रहा हूँ. Anyhow, इनिशियल स्टेजेस में आप सभी लोगों को इश्यूज आएंगे तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. तो आप बिंदास मुझे शुरुआत में करें, क्योंकि बाद में आप परेशान नहीं करने वाले, दैट आई नो, क्योंकि एक बार आपका हाथ बैठ गया तो you'll be addicted. So अभी तक के किसी को कुछ इश्यू होगा सिर्फ यहाँ तक के तो मुझे बताइए, तो मैं थोड़ा फिर आगे फास्ट आगे बढ़ जाऊंगा. इसमें जैसे फॉर एग्जांपल बाकी के ऑप्शन है डिलीट, इसके फिलहाल आपको जरूरत नहीं है. ये रहा पहला सेक्शन. अभी आप ये जब आपने प्लॉट किया तब आपका सॉफ्टवेयर रेडी है, अब आप काम कर सकते हो आगे, राइट. सो देयर आर बेसिकली 3 सेक्शंस. ऊपर के टूल बार, राइट साइड में ओवरलेस, लेफ्ट साइड में चार्ट्स, देन कोऑर्डिनेट जिससे आपको डेटा अपडेट करना है, और ये प्लॉटिंग टूल जिससे आपको चार्ट्स अपडेट करने हैं. ये रहे बेसिक चीज जो आपको मिनिमम पता होनी चाहिए टू ऑपरेट दिस, राइट. सो यहां तक के आई होप किसी को इश्यू नहीं है. इश्यू हो तो मुझे रोक सकते हो, एल्स आई विल मूव फॉरवर्ड. थोड़ा अपने पास में 10-15 मिनट और वक्त है. सो इसमें के 2-3 पॉइंट मैं सिर्फ आपको बता देता हूं जो कि आप शायद अब यूज करेंगे तो ध्यान में आएगा. सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुझे टूल इसमें जो लगा, दैट वाज माय फेवरेट, ड्रीम 45. चार्ट्स आपने अपडेट करने के बाद में आपने यहाँ क्लिक करना है. देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको चाहिए क्या. आप इससे स्पेसिफिकली पहली बात तो आप इससे कर क्या रहे हो. ड्रीम 45 ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें 45 डिग्री एंगल के पास कौन सी स्क्रिप्ट आई ये आपको रेडीली मिलता है. सो एंड दैट इज रियली ऑसम. यानी कि इसलिए नहीं कि मैंने किया है, बट यू विल सी द रिजल्ट्स. आप खुद देखें, इट इज ऑसम थिंग. क्योंकि ये इसके लिए मैंने शायद पिछले 15 साल काम किया, कि 15 साल से मैं मुझे चाहिए था कि कुछ तो ऐसा हो कि जहां से हम प्रिसीजन अच्छा बढ़े. दिस इज ऑसम टूल, क्योंकि ये तभी काम करता है जब आपका स्केल इसी तरीके से. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट this is the first tool I think you will really love to work on. ये पहले आपने ओपन किया, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आपको पूरे के पूरे स्क्रिप्ट्स देखनी है क्या, जितनी है. जैसे सपोज 600 स्क्रिप्ट्स है, इसमें 600 स्क्रिप्ट्स में कौन सी स्क्रिप्ट 45 पे आई ये आपको देखना है. तो आप ऑल को सिलेक्ट करें. आपको लगता है मेरे डेरिवेटिव्स की 200 स्क्रिप्ट थी, उसी में देखना है. जस्ट सिलेक्ट किया यहाँ पे वॉच लिस्ट को. यहाँ पे देखिए जनरेट का बटन है. ये जनरेट का बटन को मैंने क्लिक किया. आई विल चेक कि ये शो का बटन एक्टिवेट हो जाए, तब तक मुझे राह देखनी है. ये देखिए अभी शो का बटन एक्टिवेट हुआ, राइट. मैं फिर से आपको इसको दिखाता हूं, अदरवाइज आप वेट करोगे पक्का क्या करना है. मैंने वॉच लिस्ट को क्लिक किया, मैंने जनरेट, देखिए यहाँ पे शो का बटन डिसेबल्ड है अभी. मैंने जब जनरेट को बटन को क्लिक किया, आई एम वेटिंग कि ये शो के बटन एक्टिवेट हो जाए. हुआ. अब मेरे पास में इतने सारे ऑप्शन है कि मुझे क्या चाहिए. यहाँ पे दिखा है कि आपको डेली चार्ट चाहिए, वीकली चार्ट चाहिए, मंथली चाहिए, कि आपको पूरे चार्ट चाहिए, कि पूरे के पूरे चार्ट्स में 45 में कोई पहुंचा है कि नहीं, राइट. सो आप ऑल को क्लिक करें. मैं चाहता हूं कि चलिए मुझे सिर्फ वीकली पे चेक करना है या डेली पे चेक करना है, तो मैंने डेली को सिलेक्ट किया. अब आप अगर बुलिश मेंटालिटी के हैं तो आपको तो अब 45 पे स्क्रिप्ट आई तो लगेगी, क्योंकि वो अब 45 पे पहुंची तो ऊपर जाएगी तो चाहिए, तो इससे आप वो ढूंढ सकते हो. तो आपको लगता है कि मुझे सिर्फ अब 45 चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करें और ये बटन को आपको क्लिक करना है. ठीक है. पॉपुलर ज्यादा होगा तो इसलिए मैं थोड़ा कम वाले करता हूं. जैसे मैंने वीकली सिलेक्ट किया और मुझे चाहिए सपोज ऑल वीकली 45 में कौन सी स्क्रिप्ट पहुंची हुई है, आइदर अप और डाउन, दोनों मुझे यहां मिलनी चाहिए. मैंने शो का बटन दबा लिया. ये पूरा सर्च कर रहा है कि कौन सी स्क्रिप्ट, 290 स्क्रिप्ट्स का रिकॉर्ड आपको दे रहा है कि कौन सी स्क्रिप्ट्स कहां पहुंची हुई है, और उसमें से आपको ट्रैक करना है. अब ट्रैक करते वक्त सबको तो देखना नहीं है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये एक सेक्शन दिख रहा है जहां मेरा माउस है, परसेंटेज डिफरेंस 1 by 1, यानी कि कौन सी स्क्रिप्ट 45 पे पहुंची हुई है. ये कॉलम हमारे काम का है. ये बाकी के कॉलम के बारे में ना समझे तो भी चलेगा, बट अगर समझना है तो यहाँ पीडीएफ दी हुई है और ट्यूटोरियल भी दिया रहेगा. अभी फिलहाल नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शन है, आप उसको चेक कर सकते हो. सो ये जो परसेंटेज डिफरेंस 1 by 1 है, ये मेन चीज है. सो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो कोलपैल है, कोलगेट पाल्मोलिव, ये पहुंचा हुआ है 45 पे, राइट. सो आपको ये पूरी लिस्ट, यानी 45 के आसपास भी रहा तो चलता है, मे बी 1% 2%, तो आपको यहाँ पे ये
पूरी ऑलमोस्ट ये पूरी स्क्रिप्ट्स आज के लिए आई हुई है, आज का डेटा मैंने अपडेट नहीं किया। सो इतनी स्क्रिप्ट्स है कि आप उसको देख सकते हो कि ये स्क्रिप्ट में मुझे हाथ लगाना है कि नहीं। आपको चाहिए कि ये स्क्रिप्ट में मुझे चार्ट ओपन करना है, यू कैन जस्ट गो चेक, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिया है, आपका वो चार्ट ओपन होगा, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी यहाँ पे देखिए, ये अभी पुराना है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल करके बता रहा हूँ। ये 45 डिग्री मार्क किया हुआ आपको स्कैनर में मिल गया कि भैया 45 पे ये स्क्रिप्ट आई हुई है, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। सी ह्यूज रैली, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में भी आप देखें कि इतनी ह्यूज रैली मिली है, ये पुराना है, राइट। यहाँ पे देखिए, सो यू आर गोइंग टू गेट सच अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको समझना है। अनिल सर, ये जो पार्ट है ना, ये आपके लिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा था। आपको जो स्क्रिप्ट्स मिलेगी, रेडीली मिलेगी, इस तरीके से लिस्ट मिल रही है, कौन सी स्क्रिप्ट यहाँ पहुंची वो मिल रही है, और वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने अभी IDFC क्लिक किया तो मुझे इस तरीके से ये तो भागने के बाद दिखा रहा है अभी के लिए, क्योंकि मैं पुराना वाला चार्ट देख रहा हूँ। पर आपको उस वक्त कैसा मिलेगा, आपको ये इस तरीके से दिखता रहेगा, यहाँ का आगे का नहीं रहेगा। ये तो बाद में आया हुआ है, ये बाद में का नहीं है। सो ये स्क्रिप्ट जब यहाँ पहुंचेगी ऐसे रहेगी, तब आपको इसमें दिखेगी। अब अगर ऐसे स्क्रिप्ट आपको मिली तो आपको सोचना है कि अब मुझे यहाँ पे लेना है या नहीं लेना है, व्हाटएवर। अब ये आपको पकड़ में आ गई कि यही स्क्रिप्ट सही लोकेशन पे है। अब मैं चार्ट को फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। सो आपको जो जगह मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है, या तो आपको ऐसी जगह मिलेगी कि जहां से वो स्क्रिप्ट ऊपर से नीचे जाने वाली है। सो वो लोकेशन की स्क्रिप्ट आपको रेडीली यहां मिलेगी। सो यू हैव गॉट n नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स अवेलेबल, और हमने काफी सारा टेस्टिंग किया, इट इज ऑसम। आप उसको चेक करिए, खुद ही देखिएगा, थोड़ा रिफाइनमेंट आएगा क्योंकि थोड़ा हाथ तो बैठाना पड़ेगा, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जो कि एक जमाने में था। क्योंकि मुझे लगता है कि हम काफी साल पहले मिले थे अनिल जी, मैंने ये सॉफ्टवेयर भी दिखाया था, अब तो मुझे याद भी नहीं कितने साल हुए, पर मुझे लगता है 8-9 साल के ऊपर ज्यादा ही हो गया होगा। उस वक्त हम इस पे हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। तब मेरे बाल भी सफेद थे, ये दाढ़ी भी नहीं थी, तो काफी यंग था वो जमाने में मैं। उस वक्त हम मिले थे, उस वक्त ये काफी डिफिकल्ट था, काफी डिफिकल्ट था, बट उसको मैंने छोड़ा नहीं। मुझे, मेरा एक पैशन था कि मुझे ऐसा कुछ करना है यार कि भाई अभी जब ये पूरे बाल सफेद है, और जब ना रहे, यानी जब पूरे बाल चले जाएंगे तो भी हम बैठ के कुछ कर पाए ताकि उस वक्त तो दौड़ नहीं पाएंगे। सो मैंने उसको पकड़ के रखा, और अभी काफी अच्छा रिजल्ट है अभी के लिए उसका। सो आपके लिए ये टूल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर और डिटेल में जरूर देखना है। तो यहाँ पे जाके कोई भी चीज देखनी है तो चार्ट आप ओपन करके यहाँ से देख सकते हो। फिर उसमें हम ट्रेनिंग सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या क्या चीजें और एडिशनल देखनी है, वो सब डिफिकल्ट नहीं है उतनी चीजें। अब एक बार अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिल गई, उसके बाद में उसको किस तरीके से बेचना है वो अलग पार्ट रहेगा। सपोज अपन ये IDFC ओपन कर देते हैं कि सपोज मुझे एक आधा ये चार्ट मिला कि यहाँ पे मुझे खरीदना है, तो इसको किस तरीके से फिर कहाँ बेचना है, इसके लिए ये ओवरलेज है। तो इसको एक आधे को मैं लगा के भी दिखा देता हूँ, पर वो डिटेलिंग स्टडी है थोड़ी सी। तो मुझे सपोज ये यहाँ पे कहीं खरीदना है, तो मुझे यहाँ पे इसको चिपकाना है और एक आधे स्विंग जहां से वो गिरा है वहां तक लगाना है, ताकि वो मुझे आगे के टारगेट्स दे कि कहाँ पे मुझे इसको बेचना है। सी, अभी ये मैंने आपके सामने लगाया, पहले से लगा के रेडी नहीं रखा था, मैंने लगाया कि ये एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां से मुझे खरीदना था, जो कि अपने को स्कैनर में निकाल के दिया। अब ये मुझे बेचनी कहां से, ये अगर मुझे पता करना है तो मैंने ये ओवरले उठाया। मैं इसको फिर से बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पहले हाथ बैठने में दिक्कत रहेगी। सो यहाँ से उठाना है, इसको मैंने क्लिक किया, इसके वीडियोस भी है, मैं एक वीडियो भेजूंगा आपको। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये जो ब्लू आर्क है इसको उठा। ये शुरुआत में बड़ी दिक्कत रहेगी लगाने में, शुरुआत में बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हम इस तरीके से कभी किए नहीं है। अब इसको लगा के मैंने यहाँ फिक्स किया। नाउ आई नो कि मेरे लिए ये एक जो थर्ड आर्क है यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। सी, नोइंग दोस थिंग्स कि मुझे कहाँ पे बेचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो उसके लिए आपको सबसे पहले 45 तो दे रहा है कि स्क्रिप्ट कौन सी लेनी है, उसके बाद कहाँ बेचनी है, उसके लिए आपको ये बाकी की स्टडी लगानी पड़ेगी। सो ये एक दो पार्ट है जो मैं चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि इनिशियल स्टेज में, ताकि आप उसके ऊपर पहले हाथ लगा सके, बहुत सारे ट्रायल एरर कर पाए। सो ये सब चीजें करने के लिए ये तीनों पार्ट है कि जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये आपके काम का सबसे पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि आपको इसमें क्या, ये अप या डाउन वाला पार्ट, ये दो पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है।
डिटेलिंग में फिलहाल जाने की जरूरत नहीं। जिसको डिटेलिंग में ज्यादा और स्टडी करनी है, एक्सप्लोर करना है, उसके लिए बाकी का ठीक है, बट अदरवाइज आपको ये पहले ऊपर के 2 ही बहुत सफिशिएंट है। दोनों के ही रिजल्ट्स बहुत औसम है। और अनिल जी, आपको पता है, मैंने अननेसेसरी तारीफ करने वाली अपनी आदत नहीं है कि भाई हमारा प्रोडक्ट है तो बड़ा अच्छा है, नहीं भैया, जो है वो आपको बता रहा हूँ कि बाकी के चीजों में ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल वाला पार्ट एकदम औसम है। सिंपल में जब दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा है, क्या बोलते हैं हमारे इसमें, बोलते हैं मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जो बच्चा बहुत पढ़ता है ना वो सारा फेल होता है। तो भैया थोड़ा सा पढ़ो, उतने पढ़ाई में काफी सारा रिजल्ट मिल जाता है। सो यहाँ पे वो चीज हमने जरूर करी है कि अभी वो काफी सिमलेस किया है कि भाई कोई भी उसको ऑपरेट कर पाए। पहले के जमाने में वो नहीं था। पहले में इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि बहुत इश्यूज थे। कहीं चार्ट में प्रॉब्लम आया, पहले तो इसके ऊपर डेट नहीं, रेट नहीं दिखता था, बहुत सारा था वो जमाने में जब हम पुणे में मिले थे, उस वक्त की बात बता रहा हूं। अभी वो काफी सीमलेस है, अभी सब चीजें ऑटोमेटेड है, तो रिजल्ट उसके उतने अच्छे हैं। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज मेटास्टॉक तो है ही ना, फिर अगर चार्ट ही देखना है तो मेटास्टॉक ही है, वो ही यूज करके काम कर सकते हैं। बट इसके जो रिजल्ट्स है वो काफी ऑसम है, और ये जो 45 और कहीं हमको मिलेगा नहीं। सो 2 चीजें इंपॉर्टेंट, ये 45 आपको सबसे पहले यूज करना है, और दूसरा है ये वाले पे हाथ बैठाना है। जब ये इतना ही किया तो सफिशिएंट है। शुरुआत में इतना ही करो, बाद में एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे और इसमें पता करना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। एनी हाउ हर जगह पे मैं वीडियोस ऐड कर ही रहा हूं, ताकि आप डायरेक्टली वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा स्कैनर्स इसमें है, पर मैं बता के और कंफ्यूज, जैसे कि 45 पे अगर कोई आया आवरली में, आवरली चार्ट में 45 पे कौन पहुंचा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि अबे ये 45 पे आया हुआ है, तो अभी यहाँ से मुझे लॉन्ग करना है। सो उतनी जरूरत तब पड़ेगी जब आपको पहले ईओडी समझ में आए। तो ईओडी पे पहले हाथ साफ करें। एनी हाउ मुझे लगता है कि आपके पास हमने ईओडी डेटा डाला है। शुरुआत में ईओडी पे हाथ साफ करो, तब पता चलेगा कि यार अगर मुझे आवरली में निफ्टी मिल जाए कि निफ्टी 45 में यहाँ पे पहुंचा हुआ है, जैसे कि शायद मिला था, वो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। निफ्टी आवरली में मिला था, जो ये अभी की रैली थी, निफ्टी यहाँ पे, ये रहा निफ्टी, ये रहा निफ्टी। तो निफ्टी ये जो मिला था, यहां से जो पूरी रैली हुई थी, तो यहाँ पे मिला था, और हमने, मुझे याद है, पुराने लोगों को याद होगा, ग्रुप में ये लोकेशन डाला हमने कि निफ्टी पहुंचा हुआ है 45 पे। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल लोकेशन फॉर लॉन्ग। ये इस वक्त हमारे ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट है, राइट। सो ये चीज यहाँ पे मिली थी, सी द रैली। अभी जो फॉल हुआ वो भी आप देखिए कि निफ्टी 45 पे पहुंचा, एंड देन देयर इज अ फॉल। सी निफ्टी 45 पे पहुंचा, ये जो कल परसों से जो फॉल हुआ, दैट इज आल्सो फ्रॉम द 45। सो ये आवरली में मिलता है तो उसकी मजा अलग है, बट इट डिपेंड्स कि हम उसको कितनी जरूरत है या नहीं है। अननेसेसरली हर बार फिर क्या है, कोई एक सिक्का चल रहा है उसी को बार बार घिसोगे तो दिक्कत होगी। सो उसको वाइजली यूज कर सकते हैं, बट पहले ये चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी आ जाए। सो मेरे ख्याल से ये बेसिक चीजें हैं। बहुत ज्यादा ये टूल्स की डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में आपको जैसे कुछ यूज करना है तो यहाँ पे अब हर जगह पे हेल्प दी है, वो आप पहले चेक करें। और जब आपको लगे तो आप सैटरडे का 8:30 मॉर्निंग में हमारा एक सेशन होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ताकि तब तक आप हाथ साफ करें, कुछ आपके डाउट्स आए तो आप उसको पूछ सकेंगे। तो सैटरडे 8:30, आज मेरे ख्याल से थर्सडे है, तो सैटरडे को 8:30 को मेरा सेशन है। तब तक आप लोग, जैसे मेरे ख्याल से हितेंद्र भी अभी नया नया हाथ लगा रहा है, अंकित जी भी है, उन्होंने भी अभी भी हाथ लगाया, तो बहुत सारे डाउट्स रहेंगे। दिस वाज द फर्स्ट सेशन, क्योंकि मैं हफ्ते भर से थोड़ा सोच रहा था कि लॉन्चिंग करूं, आपके साथ में बैठूं, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे रीजन थे उसके लिए। और उसी वक्त तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रही, कल परसों बात नहीं कर पा रहा था, आज बात कर पा रहा हूँ। तो पर अभी बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सैटरडे भी मुझे बात करनी है। सो बेसिक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। आपके अपने पास में 2-3 मिनट है, तो हम आपको किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरी स्पीच ओवर, आपकी तरफ माइक दे रहा हूँ, आपको जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। हेलो सर, प्रवीण बोल रहा था। यस प्रवीण, बोलिए सर। सर वो मेरे उसमें सिर्फ 200 स्क्रिप्ट ही अपडेट हो रही है, बाकी 600 वाली नहीं हो रही है। आप जब ये 600 अपडेट करते तो क्या होता है? वो मतलब एक में तो खाली 9 ही स्क्रिप्ट दिखा रहा है, वो ऑटो प्लॉटिंग ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स में। और ये वाला जब
हाँ 9 दिखा रहा है खाली। मैंने क्या किया, मैंने कुछ गड़बड़ किया अभी। यहाँ पे क्या दिखा रहा है जब ये आप दबाते हो तो? उसमें सिर्फ 9 स्क्रिप्ट्स आ रही है, ऑटो प्लॉटिंग ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स में, और नीचे वाली वॉच लिस्ट में 200 आ रही है। ओके ठीक है ना, ठीक है, विल रेक्टिफाई दैट, नो प्रॉब्लम। ओके, वो हो जाएगा, वो तो प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ और उसके लिए करना भी क्या है, नहीं आप मुझे दे दीजिए पहले शुरुआत में, नहीं तो अदरवाइज आप भी उसको रेक्टिफाई कर सकते हो अगर कभी ऐसा इश्यू आया तो, क्योंकि आपके पास में अभी डाउनलोडर ऑलरेडी है ये वाला जो है ना। अगर कहीं कभी कभी क्या होता है, काम करते वक्त में भी कभी सेविंग में इश्यू आया, कुछ आया, तो इश्यूज होते हैं। अभी आपको जब भी चाहे आप ये चीज को दोनों को तो बटन दबा ही सकते हो, क्योंकि इसको दबाने में दिक्कत है क्योंकि उसको डेटा का पाथ देना पड़ता है बाद में। अदरवाइज आपने अभी प्रवीण जी ये अपडेट ज्योमेट्री किया और डाउनलोड चार्ट्स किया और फिर से अगर आपने डायरेक्टली प्लॉट किया तो आपके 600 हो जाएंगे। ओके सर, ओके सर। और बिंदास करके देखिए, है कि नहीं? ठीक है सर, अगर बात का प्रॉब्लम होता तो फिर बता दो। हाँ आप यहाँ पे अभी फिलहाल डायरेक्टली अपडेट फॉर्च्यून प्लस करिए, ज्योमेट्री करिए और अपडेट डाउनलोड चार्ट्स करिए, ये दोनों को हो जाने दीजिए और डायरेक्टली ऑटो प्लॉटिंग दबा दीजिए तो आपका पूरा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, ओके। 99% सॉल्व हो जाएगा, कभी 1% की बात। वो प्रॉब्लम आती है, ऑथेंटिकेशन कोड एरर आता है। हाँ वो क्यों आता है वो मैं बताता हूँ। क्या होता है, हमारा कभी इंटरनेट कनेक्शन वीक है या इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है, तो इश्यू क्यों आता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। क्योंकि क्या होता है, अभी जैसे मैं इसको चालू कर रहा हूं, जब मैं ये बटन क्लिक करता हूं तो इसको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, सो दैट वो यूजर एथोराइज है कि नहीं चेक करता है। सो उसी के लिए आपको 2 मिनट के लिए आइदर हॉटस्पॉट से भी चालू करें पर इंटरनेट लगेगा। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो जो आपने एरर बोला वो आएगा। ओके सर, थैंक यू। है ना, वो एक चेक करिए। यस सर। हाँ, सतीश सर का क्वेश्चन है, मैं वो ले लेता हूँ। सतीश सर प्लीज, पुणे से सतीश सर प्लीज। 60 मिनिटचं पुन्हा एकदा सर सांगा। 60 मिनिट 60 आवरली चार्ट आवरली चार्ट्स का ना, देखो इसमें क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। 2 टाइप के डेटा है जो हम सब्सक्राइब करते हैं, जो हम कलकत्ता से लेते हैं, आईस्टॉक सिस्टम से। मैंने कुछ गड़बड़ की, आपके साथ बात करते हो, मैं देख लेता हूँ बाद में। सी हमारे पास में अगर येलो वाला कोर ट्रेड है तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो सिर्फ ईओडी डेटा आ रहा है, जो अभी अनिल सर के यहाँ पे अभी इंस्टॉल किया मैंने पुणे में। तो वहां पे आपका आ रहा है सिर्फ येलो वाला आइकॉन, जिसमें सिर्फ ईओडी डेटा आएगा। अगर किसी को लगता है कि हमें आवरली चार्ट चाहिए और आवरली का ऑप्शन अभी ऑलरेडी है फॉर्च्यून प्लस में, आवरली का ऑप्शन है, तो अंकित के यहाँ पे मुझे लगता है या लक्ष्मण जी के यहाँ पे सिंगापुर में भी मुझे याद है कि उन्होंने ऑप्शन लिया कि हमको ये चाहिए। अगर ये कोर ट्रेड का डेटा हम लेते हैं तब आपके लिए यहाँ पे आवरली चार्ट्स प्लॉट करना पॉसिबल है, और वो होता है यहाँ से। ये आई का आइकॉन है और यहाँ पे इसका वीडियो भी दिया हुआ है कि किस तरीके से इसको अपडेट करना है, तो इसको आप क्लिक करें तो आपको पता चलेगा। बट जिनके पास डेटा नहीं है उनको डेटा या तो आपको कोर ट्रेड से चेंज करना पड़ेगा, या तो हम उससे बात करेंगे कि मे बी दे विल टेक सम पार्शियल डिफरेंस, व्हाटएवर, हम उनके साथ डिस्कस कर सकेंगे। बट डिफरेंस ये है कि आपको कोर ट्रेड का आवरली चार्ट लगेगा। मैं कॉस्टिंग के बारे में जस्ट आप लोगों को बता देता हूं। कोर ट्रेड का जो सिंपल कोर ट्रेड है उसका साल का चार्जेस है 4000 रुपए, जैसे कि अभी अनिल सर के यहाँ पे डाला। पर अनिल सर आपके यहाँ पे कैसे क्या डाला मैंने? 4000 वाला नहीं डाला होगा। हाँ, आपके यहाँ पे 51 डेज का डाला। सॉरी, वही तो बोला यार, 51 डेज का। हाँ वही बोला, मैं जेब से पैसे क्यों दे रहा हूँ। अभी याद आया, नहीं डाला। ठीक है। सो आप क्या 51 डेज डाल रहे हैं इसलिए। बट अगर हम साल का ले रहे हैं तो कोर ट्रेड का 4000 रुपए चार्जेस है अभी का। और याद होगा तो मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले 3500 रुपए था अनिल सर, वो जमाने में जब अपन डेटा लेते थे। मेरे ख्याल से 7-8 साल में उसने 3.5 4 ही किया, ज्यादा नहीं बढ़ा है बेचारे ने। बट ठीक है, तो कोर ट्रेड 4000 रुपए साल का, कोर ट्रेड प्रो 8000 रुपए साल का, ऐसे ये 2 ऑप्शन उन्होंने रखे हैं। तो वो हिसाब से अपन कर सकते हैं। अदरवाइज अब मैंने उनके साथ में कुछ कर रहा हूं कि हम पार्शियली ले सके डेटा 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। तो हम आई एम इन टॉक्स विद देम, तो हमारे लिए वो पॉसिबल होगा तो हम वैसे भी उसको शिफ्ट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट कि हमारे लिए ये डेटा लगेगा आवरली। दूसरा पार्ट, जब अपने पास में आवरली डेटा है तो आपको यहाँ जाना है
और यहाँ जाके आपको सिर्फ ये बटन दबाना है, तो आपको जो चाहिए सेम, मुझे अभी मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी रखा है इसमें, तो मेरे ये बैंक निफ्टी और निफ्टी मेरा अपडेट हो गया, ये जैसे दोनों चार्ट मेरे अपडेट हो गए आवरली। ध्यान रखिए मैं सबके पास में, हाँ सबके पास आवरली डाला हूं, बट आवरली में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहे। प्रिपेयर्ड है कि अभी तो देखिए मैंने आपके सामने प्लॉट किया, नो प्रॉब्लम। समटाइम्स देयर कैन बी इशू, क्योंकि जितना टाइम फ्रेम हम कम करते हैं, कभी एक्सचेंज की तरफ से प्रॉब्लम है, कभी डेटा प्रोवाइडर की तरफ से प्रॉब्लम है, तब वो इश्यूज के लिए तैयारी होगी, तब आप जाए आवरली की तरफ, या तो ना जाए, दैट इज बेटर। तो ये मैं अभी क्लियरली पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि हितेंद्र है, अविनाश है, इवन लक्ष्मण जी भी है सिंगापुर से, आवरली डेटा है और उसके साथ में आपने बहुत सारे चीजें लिंक है, तो प्रॉब्लम उसमें रह सकती है। सो एंड ऑफ द डे इज वेरी स्मूथ, आवरली में इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं, राइट? बिटवीन भी कर सकते क्या अपडेट? क्या बोले सर? आवरली में इन बिटवीन भी अपडेट कर सकते हैं क्या कोड रेट से? हाँ, आवरली में किस तरीके से अपडेट होता है मैं बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे हम बैठे अभी, आवरली तो बहुत फुर्सत वाला काम है, हमने 11 बज गए सपोज, और 11 बजे की कैंडल आ रही है, आपको पता है 11 बज चुके, तो आप 11 बजे जाए और डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें, तो आपका डेटा आ गया। अब इसको मिनिमाइज कर ले, और इसको आपको 2 चार्ट चाहिए, 4 चार्ट चाहिए, 10 चार्ट चाहिए, जितने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने 11 डाल के रखे हैं, मेरे ख्याल से अंकित के लिए ही डाला, अंकित ने बोला था मुझे कुछ चाहिए थे, तो वो ऐड किए थे, तो ये 11 चार्ट है, तो आपको जो चाहिए वो उतने प्लॉट हो जाएंगे, इट विल टेक 2-3 मिनट्स। और आप आवरली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, तो यू कैन अफोर्ड, आप कोई 15 मिनट के इस पे काम नहीं कर रहे हो, 5 मिनट के इस पे काम नहीं कर रहे हो, तो 1 घंटे के बाद में आपको अपडेट करना है, तो आपको लाइव चार्ट दिखेगा। सो जैसे कि अभी मैंने जैसे आपको बैंक निफ्टी भी बताया या इसका भी बताया, तो कुछ एडवांटेजेस डेफिनेटली है, कि जैसे ये बैंक निफ्टी मैंने ग्रुप में डाला था इस वक्त, याद होगा, तो मैंने अपने ग्रुप में यहाँ पे डाला था, तो ये एडवांटेज यहाँ मिल गया मुझे एक्स्ट्रा, कि मुझे ईओडी की राह देखने की, अब ईओडी पे ही ट्रेड करना चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई पर ईओडी पे ट्रेड करना है तो आपको यहाँ इसके नीचे शॉर्ट करना है। अब यहाँ शॉर्ट करोगे तो यहाँ 25,000 रुपए की एक लॉट पे रिस्क बन रही, यहाँ पे मेरा 5,000 रुपए में काम हो रहा है, और अगर मैं रेडी हूँ वो रिस्क लेने के लिए, तो इट इज अप टू मी। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेटेजी कि आपने आवरली पे काम करना चाहिए कि ईओडी पे। भाई इसके एडवांटेजेस अलग है, आप थोड़ा एग्रेसिव है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ से शॉर्ट मारना है ताकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ आगे ऐसा होगा, देन इट्स ओके, अदरवाइज ये आपका स्टॉप है। सो आवरली में आपको एडवांटेजेस अलग मिलेंगे डेफिनेटली, और ईओडी का रिजल्ट अलग रहेगा, ईओडी का स्टॉप बड़ा रहेगा, पर आप शांति में रहोगे, रात को सो पाओगे, दिन भर बैठने की जरूरत नहीं है, अपडेट कर रहे भाई, 1-1 घंटे में जा रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। सो मुझे लगता उतनी जरूरत नहीं है। और कैसे वैसे भी देखिए, हम जब ईओडी पे ट्रेड ले रहे हैं, जैसे ईओडी पे, जैसे मैंने अनिल जी को बताया कि भाई 45 पे पहुंचा, आपने ट्रेड लिया, अरे आपने अगर ट्रेड लिया है तो अब उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका टारगेट ऊपर का है, 150 में लिया भाई, 250 का टारगेट है, तो क्यों देख रहे हैं घंटे घंटे बाद। सो उसकी जरूरत नहीं। बट कभी कभी जैसे अपने पास में बहुत सारे ब्रोकर्स भी है, हर एक ब्रोकर को लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनके क्लाइंट्स को प्रोवाइड करूं कि ये अभी ट्रेड करूं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट तो तभी होगा जब आप ज्यादा ट्रेड बोलोगे, तो उस वक्त ये डेफिनेटली बेनिफिशियल है। फ्रॉम द ब्रोकर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी गुड कि आपको बहुत सारे ट्रेड्स वहां पे आवरली पे 45 पे मिल जाएंगे। भैया ये 45 पे आया है भाई, बैंक निफ्टी मारो शॉर्ट लाइक दैट, या 45 पे जैसे मैंने निफ्टी दिखाया लॉन्ग, जो 15 दिन पहले 20 दिन पहले जो रैली हुई थी उस वक्त जो मिला था, जो अभी मैंने बताया आपको निफ्टी का, तो वो एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, मस्ट नहीं है टू अंडरस्टैंड ईओडी इज ओके। जब आप एज ए ट्रेडिंग ज्यादा आपका हाथ बैठ गया, तब आप शिफ्ट करें आवरली डेटा पे, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आवरली में प्रॉब्लम्स भी आएंगे। जैसे डेटा के इश्यूज है ये वो थोड़े आएंगे, सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अभी पहली बार लॉन्च किया हूं भाई, 1 जनवरी को हमने आवरली लॉन्च कर रहे, ये बात करिए ज्योमेट्रिया में फर्स्ट टाइम आवरली। सो देयर विल बी इश्यूज, मुझे लगता है कि पहले जैसे तो नहीं देगा, बट कुछ इश्यूज रहेंगे, वो मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूं। इसलिए मैंने दोनों अलग मॉडल्स बनाए नहीं कि ये ईओडी वाला सॉफ्टवेयर है, ये इंट्राडे वाला सॉफ्टवेयर है, नहीं, मैंने दोनों चीजें एक ही जगह पे दी है कि भाई आप यूज करो, प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती है उसके लिए आप रेडी रहिए एकदम, क्योंकि कभी कभी बीपी बढ़ जाता है कुछ लोगों का, तो वो आप ध्यान में रखें, बीपी बढ़ने ना दे, देयर विल बी इश्यूज। तो जब तक मेरी टीम ना बने तब तक के आपको एडजस्ट करना है वो चीजें, वी आर डूइंग दैट प्रोग्रेस। यस, एनी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज 7:10 हो गए, फिर आप बोलेंगे हमारा 1 घंटा बोला था और सर बोलते ही रहे।
ओके, आई होप सबके क्वेश्चंस हो गए। मैंने 10 मिनट ज्यादा दिए आपके। जिन जिन लोगों को मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया उनको ऐड कर देता हूं ताकि आपका मेरा कम्युनिकेशन उसके थ्रू हो जाए। सो सर मी उद्याला देऊ का? यस Any यस मी उद्याला आणि दिसते, मी उद्याला करून घेतो प्रॉब्लेम सॉल्व। यस सतीश सर आपका भी क्वेश्चन था। एक हे हा जो फॉर्म्युला आहे तुमचा फिल्टरचा, हा जो आता बँक निफ्टीला या लेवलच्या खाली गेल्यानंतर जो काही 1% वगैरे फॉर्म्युला हा आणि त्याच्यानंतर ब्रेक केलं हा तर कन्फर्मेशन सगळ्यात जास्त झाली, बरोबर बरोबर आहे. आज हा. तो हे ती लेवल ब्रेक केली बरोबर, परंतु क्लोजिंग वरती आहे. नो प्रॉब्लम। हा, मग त्यावेळेला कसं कन्सिडर केलं जातं? रूल क्या है, हमारा रूल मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि हमने एक आधा ट्रेड के बारे में डिस्कस किया, अब वो फिल्टर हो गया बोले तो वो पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ गया। अब आपको बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो एक पिक्चर था देखिए, वो बोलता था बार बार कि यार अब तो डर लगना चालू होने वाला है कि ऊपर नीचे जाएगा। नाउ द टाइम इज ऑल इज वेल। हम तब तक डर रहे हैं जब तक वो फिल्टर नहीं हो रहा है। अब वो ट्रेड हो चुका है, अब खाली ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के मुझे बैठ सकने, जो बैठ पाएगा वो अच्छा रैली भी लेगा, अदरवाइज उतना हिट की हमारी रेडी है। अब वो ऊपर नीचे जरूर करेगा। तो अब उसको मुझे ट्रैक नहीं करना है। मैंने आज दिन भर था, मैंने भी पोजीशंस लिए थे, मैंने ऊपर के स्टॉप लगा के रख दिए और बंद कर दिया। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी एक्चुअली। वो मैंने अश्विन जी से सीखी है भाई। बोले यार स्टॉप पता है तो क्यों देख रहा है उसको, भैया लगा के रख दो स्टॉप, उड़ गया तो आवाज दे ही देता है टर्मिनल की भैया तेरे गए, या तो ब्रोकर फोन करके बोल देगा साहब आपके गए, बाकी कुछ भी नहीं है। सो वंस एनीथिंग ट्रिगर्स दैट मींस वी आर इनटू द ट्रेड। अब हमारा फिल्टर अगर हो चुका है तो या तो हम गलत हो गए तो स्टॉप लॉस उड़ेगा, अदरवाइज बीच में उसको कितना भी ऊपर नीचे करने दो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर हमारा कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में दिखाता हूं आपको। मेरा डेटा अपडेटेड नहीं है बट आज भी शायद रेड कैंडल है तो मैं जस्ट इसके ऊपर आपको बताना। देखिए बैंक निफ्टी में मैं फिलहाल के लिए बाकी का बंद करता हूं। बैंक निफ्टी में हम अगर इसके नीचे फिल्टर हो चुके हैं तो हम ब्लू आर्क तक तो जाना ही चाहिए। और डर कब लगेगा, ब्लू आर्क पे जब ये पहुंचा और वहां पे अगर ग्रीन कैंडल दिया एक आध दिन, अब वो भी पॉसिबल है कि यहां से इतना नीचे चला जाए और एक आध दिन फिर ऊपर बढ़ जाए, इतना फिर से बैक टू स्क्वायर वन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम भैया लाख रुपए प्लस में है पर यहाँ वापस आ गए तो भैया कुछ भी नहीं, 25,000 बच रहे, दैट कैन हैपन। सो अगर ब्लू आर्क पे ग्रीन कैंडल आई तब हमारा स्टॉप लॉस नीचे आएगा, तब तक हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते ये चीज में। सो एज पर आवर रूल हम इसके नीचे शॉर्ट, हमारा स्टॉप लॉस ये। अब वो यहाँ ऊपर आए नीचे आए, ये टॉप ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहां ब्रेक कर रहा है तो हमारा स्टॉप यहाँ पे क्लियर है, इसके नीचे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर ब्लू आर्क पे आके ग्रीन कैंडल दिया तो फिर एक बार हम सोचेंगे, या तो फिर नीचे गिरते गया, ग्रीन आर्क पे आया ग्रीन कैंडल दिया तब सोचेंगे, या तो नीचे आया ये यहाँ पे पहुंचा ग्रीन कैंडल दिया तब हम सोचेंगे, अदरवाइज ये पांचवें आर्क पे ग्रीन कैंडल दिया तब सोचेंगे। ये अपने क्लियर कट उसमें रूल्स है। सो उसमें हमारे लिए हम ये जो बीच में के वाइब्रेशंस होते हैं ना उसके लिए फ्रीडम दे देते। देखिए पैसा बनेगा तो पोजिशनल में बनेगा, इंट्राडे में नहीं बनना है। सो हमने अगर कोई पोजीशन लिया और वो 4 महीने, जैसे आपने भी देखा होगा, आप डिलीवरी लेते हो 6 महीना रख रहे हो तो अच्छा पैसा कमा रहे हो, यहाँ दिन में 10 बार हाथ लगा रहे हो, यार पैसा आ रहा है गप से, और दूसरे मिनट में देख रहे हो पैसे जा रहे हैं, वो ऐसा पोजिशनल में बनेगा। तो हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉप रखा और नीचे के टारगेट्स या हमारे जो बीच में के लेवल्स है जहां हम ट्रेड करेंगे उस वक्त ही उसको देखना लॉजिकल है। और ये बोलना बड़ा सिंपल है, जो मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा सिंपल है। अगर पोजीशन लिया तो बाद में 10 बार उसको देखता ही है, और वो देखने के बाद ही मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। सो ये चीज तो फिक्स है। सो ना देखे उसको उतना अच्छा है। उसको बोलते ना भैया ऑल इज वेल बोलते बोलते हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी गेट बेटर रिजल्ट्स। सो नॉर्मली हमने वही चेक किया कि उसी वक्त रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिले। क्योंकि क्या होता है, अगर बीच में 3 रुपया बढ़ गया एसबीआई तो आदमी सोचता अरे यार मैं कहीं गलत तो नहीं हुआ, मैंने तो मारा साला अच्छा खासा 3 रुपया प्रॉफिट में था, अब 3 रुपया घाटे में चल रहा हूँ। सो दिस थिंग्स विल हैपन। तो उसके लिए हमारा फिक्स है, ये स्टॉप है, ये टारगेट है, तभी हमें काम करना है। ठीक है, यानी फिल्टर की लेवल है उसके ऊपर क्लोज हो या नीचे क्लोज हो, फर्क कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा फिल्टर हो गया माने गोली निकल चुकी है, अब गोली वापस नहीं आएगी। अब अगर सामने वाला जाएगा या तो हम जाएंगे, इतना क्लियर रूल उसके लिए है। अपन ने जो भी आज तक टेस्टिंग की है। ओके।
है नहीं? सो चलिए 7:15 हो गए, 15 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए सबके। एंजॉय सेशन और आप मेरे को पोस्ट करते रहिए। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।